एक लड़की शादी करने के बाद अपनी ससुराल जाती है और यही अरमान उसके दिल में थे, ख्यालों में थे कि अब जा कर के अपने सास ससुर के साथ रहूँगी और मेरे सास ससुर मुझे अपने माँ बाप के जैसा प्यार वहाँ पर देंगे। दोस्तों, शादी होने के बाद यह नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल में चली जाती है, लेकिन वहाँ पर इसके ससुर की गंदी नज़र इसके ऊपर पड़ने लगती है और इसकी तरफ गंदी नज़रों से देखता है। काम वासना उसके मन में समाई हुई थी, लेकिन दोस्तों इस बात की खबर बहू को पड़ चुकी थी, लेकिन अभी तक वह कुछ कह नहीं रही थी। एक दिन की बात है, बहू अपने कमरे में सोई हुई थी, तभी उसके पीछे से ससुर आता है और उसकी बगल में लेट जाता है पीछे से और उसकी कौली भर लेता है, उसके ऊपर हाथ फेरने लगता है, उसको टटोलने लगता है। जब बहू की आंख खुलती है तो पहले तो वह यह देख रही थी, सोच रही थी कि उसका पति है, लेकिन जैसे ही आंख खोलकर मुड़ कर देखती है तो एकदम से वह घबरा जाती है, क्योंकि वह तो उसका ससुर था जिसको अपना पिता मानती थी और अपने माता पिता के जैसा प्यार उनसे अपेक्षा कर रही थी कि अब माता पिता के जैसा प्यार देंगे। अब वह एकदम से चौंक कर बैठ जाती है और कहती है, बाबूजी आप मेरे बेड पर क्यों आए? अब अगले ही क्षण जो ससुर होता है वह कहता है, बहू तुम चिंता मत करो, तुम लेटी रहो और मैं तुम्हें एक ऑफ़र देता हूँ, तुम ऐसा करो मेरे साथ संबंध बना लो, अप्राकृतिक संबंध बनाऊंगा और मैं तुम्हें बदले में महीने में 5,000 रुपये दिया करूंगा। अब यह बात सुनते ही जो बहू होती है वह दोस्तों एक ऐसा कदम उठाती है जो कि हर नारी को उठाना चाहिए, अपने जीवन में इन चीज़ों से सीख भी लेनी चाहिए। कुछ नारियां ऐसी होती हैं जो ऐसे मौके पर फिसल जाया करती हैं, लेकिन यहाँ पर इस बहू ने ऐसा कदम उठाया कि वह फिसली नहीं और जो उसने किया उससे सारे गाँव वालों को सीख मिली थी। क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें दोस्तों। वीडियो के अंत में मैं उन भाइयों के नाम भी लूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले के एक छोटे से गांव की है। उस बांदा ज़िले के अंदर एक सरोज नाम का शख्स रहा करता है जो कि फ़िलहाल बुज़ुर्ग हो चुका है, तकरीबन 45-50 की उम्र है। उसके साथ उसकी पत्नी है और उसका एक बेटा है विशाल, जो कि 22 साल का हो चला है। और विशाल अब पढ़ाई लिखाई करने के बाद अपने घर के काम धंधे में जुटा हुआ है। तो जो माता पिता होते हैं विशाल की शादी के लिए एक लड़की ढूंढने लगते हैं, तो उनको एक लड़की मिल जाती है जिसका नाम होता है रोशनी। रोशनी 21 साल की थी। बड़े धूमधाम से इन दोनों की शादी कर दी जाती है। शादी होने के बाद जो बहू होती है वह घर में आती है, माँ बाप को अपने माँ बाप के बराबर समझती है, यानी कि सास ससुर को अपने माँ बाप का दर्जा देती है। शादी होने के बाद जब बहू घर के अंदर आती है तो घर का सारा काम करती है अपना घर समझकर। अब वह जैसे ही सारा काम करती रहती है तो कई बार किसी काम को करने के लिए झुकना भी पड़ता है। जैसे ही वह झुका करती है तो उसका ससुर, जिसका नाम सरोज है, वह सामने बैठा रहा करता और उसकी तरफ टकटकी लगाकर देखता रहा करता। अब दोस्तों इस बात को जो बहू होती है वह भांप तो जाती है कि ससुर की गंदी नीयत है, और सच में ही उस ससुर की गंदी नीयत थी। वह थोड़ा सा अलग टाइप का चरित्र उसका खराब था। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता, काम करती हुई बहू को वह देखता रहता, निहारता रहता, और बहू को यह बात अच्छी बिल्कुल नहीं लग रही थी। लेकिन अब क्या होता है, यहाँ पर नेहा ससुर के नेचर को समझ रही थी और उसके बाद वह अपने पति को बताती है कि आपका पिता जो मुझे झांक झांक कर देखता है, घूर घूर कर देखता है, जब मैं काम करती हूँ या फिर झुकती हूँ किसी काम को करने के लिए तो टकटकी लगाकर मेरी तरफ देखता ही रहता है। लेकिन दोस्तों बेटे को तो अपने पिता के ऊपर पूरा विश्वास था और वह 4 दिन की आई हुई पत्नी का विश्वास नहीं करता है और कहता है कि मेरा बापू ऐसा नहीं है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो। इस बात को सुनने के बाद अब जो पत्नी होती है रोशनी खूब रोती है चुपचाप कमरे में जा कर के कि क्या मैं झूठ बोल रही हूँ, वह ऐसे ही करता है। लेकिन दोस्तों अब यह बात आई गई हो जाती है और जो रोशनी होती है अब बिल्कुल भी अपने पति से कुछ भी नहीं कहती है, क्योंकि उसका पति मानने वाला तो था ही नहीं। अब यहाँ पर क्या होता है, एक दिन की बात है, ससुर की हिम्मत अब बढ़ जाती है, क्योंकि उससे रोशनी अब कुछ नहीं कहती है। अब तो ससुर उसे रात दिन निहारता रहता है और बहू की तरफ ही देखता रहता है। अब एक दिन की बात है, जो रोशनी होती है बाथरूम के अंदर वह नहा रही थी। ससुर तब से तो बाहर बैठा हुआ था और जैसे उसकी बहू बाथरूम के अंदर नहाने के लिए जाती है तो ससुर चिल्लाता है कि बाहर निकलो, मुझे भी नहाना है। लेकिन दोस्तों अगले ही क्षण जो रोशनी होती है वह कहती है कि बाबूजी आप तब से तो बैठे हुए थे और जब मैं बाथरूम में नहाने के लिए घुसी हूँ तो तुम्हें भी नहाना है। अगले ही क्षण जो ससुर होता है वह कहता है कि तो मैं तुम्हारे साथ नहा लेता हूँ, दरवाज़ा खोलो। अब यह बात दोस्तों बहू के लिए कहना बहुत बड़ी बात होती है। वहीं पर सास थी। अब जो बहू होती है वह अपने ससुर से कहती है बाबूजी आपको शर्म वरम तो कुछ है नहीं। उसके बाद वह ऊपर चली जाती है और छत पर जाकर कमरे में खूब रोती है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सास खड़ी हुई थी। सास ने भी अपने पति से कुछ नहीं कहा था और सास जाकर अपनी बहू को चुप करती है। बहू सास से कहती है कि आपने कैसे झेला अपने पति को, यह कितना कमीना टाइप का है। लेकिन जो सास होती है अपनी बहू को चुप कर देती है और कहती है कि इसका नेचर ही ऐसा बेटी, तो चुप लगाया जाया कर। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, एक दिन की बात है, रोशनी और ससुर की आपस में झड़प हो जाती है, क्योंकि ससुर जब उसको टकटकी लगा कर देख रहा था तो रोशनी को अच्छा नहीं लगता है और वह ससुर से लड़ जाती है। ससुर भी उससे लड़ जाता है। इधर जो सास होती है, आज सास अपनी बहू की हिमायत ले लेती है और अपने पति से कहती है कि तुझे शर्म नहीं आती, तू अपनी बहू की तरफ ऐसी नज़रों से देखता है। सास जब हिमायत लेती है तो ससुर सास को ही पीट देता है, उसको ही थप्पड़ लगा देता है। अब यहाँ पर सास रोने लगती है तो अब बहू आकर के अपनी सास को चुप कराती है और कहती है माँ जी आप चुप हो जाओ, देख लेंगे इसका जो भी कुछ होगा। अब दोनों सास बहू रोती हैं। उसके बाद दोस्तों पति एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। इस रोशनी का बार बार कहती, लेकिन बार बार कहता वो कि मेरा पिता ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अब एक दिन दोपहर की बात होती है। दोपहर में जो रोशनी होती है अपने कमरे में लेटी हुई थी और जैसे वह कमरे में लेटी हुई थी तो जो ससुर होता है सरोज, वह उसके कमरे में चला जाता है और वह उसके पीछे पीठ पीछे जाकर लेट जाता है और उसके ऊपर हाथ फेरने लगता है। पहले तो रोशनी यह समझती है कि शायद उसका पति होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वह मुड़ती है तो देखती है उसका ससुर था, क्योंकि ससुर की मूंछें उसकी कमर में चुभ रही थी, क्योंकि और रोशनी के पति की मूंछें थी नहीं। अब यहाँ पर एकदम से वो बैठ जाती है बेड पर और कहती है बाबूजी आप यहाँ क्या कर रहे हो। अब ससुर उससे कहता है कि रुको रुको, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अगर तुम मुझे संतुष्ट कर देती हो, अगर तुम मेरे साथ अप्राकृतिक संबंध बनाती हो तो मैं तुझे 5,000 रुपये महीने में दे दिया करूँगा। अब यह बात सुनने के बाद जो बहू होती है वह ऊपर चली जाती है और ऊपर जाकर वह रोने लगती है और फिर सोचती है कि अब मुझे कोई ना कोई कदम उठाना ही पड़ेगा। दोस्तों वह नीचे उतरने लगती है और उसका ससुर उसको फिर से पकड़ लेता है, लेकिन अब की बार अपने ससुर को लात मार करके वह सीधा पुलिस थाने पहुंच जाती है और वहां जाकर अपने ससुर की करतूत पुलिस के सामने बयां कर देती है। पुलिस वालों को यह बात जब पता चलती है तो सीधा घर पर आते हैं पुलिस बल के साथ और आकर के उस ससुर से कहते हैं कि क्या तू अपनी बहू के साथ ऐसा करता है। तो ससुर कहता है कि हाँ साहब, क्योंकि मेरी पत्नी तो बूढ़ी हो चुकी है और मेरा मन करता है किसी जवान लड़की के साथ संबंध बनाऊं, तो मैं इसलिए इससे कहता हूं और हम दोनों मर्जी से संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। मैं सोच रहा हूं कि अपनी मर्जी से ही मेरे साथ संबंध बना ले। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पुलिस तुरंत उसको अरेस्ट करती है, उसके खिलाफ विभिन्न धाराएं लगाई जाती हैं और उसको जेल में डाल दिया जाता है। अब यहाँ पर सास और बहू थोड़ी चैन की सांस लेती हैं। पूरे गांव में उस बुढ़े के ऊपर लोग थूक रहे थे, कह रहे थे कि कैसा आदमी है जो अपनी बेटी समान बहू के ऊपर ऐसी गंदी नज़र रखता था। लेकिन दोस्तों अभी इस घटना के अंदर मोड़ नया आता है। कुछ दिनों के बाद ससुर को जमानत मिलती है और वह जमानत पर 2-4 दिन के लिए घर आया था और वह जमानत पर जैसे ही घर आता है आकर के वो अपनी बहू से बदला लेने लगता है, उसकी गर्दन पकड़ लेता है। उसकी गर्दन जैसे उसने पकड़ रखी थी तो बहू का सांस घुटने लगा था। अब वह उसको मारने ही वाला था, लेकिन पीछे से जो सास होती है उसके हाथ में दराती थी, दराती लेकर के अपने पति की पीठ में घोंप देती है और कई बार उसको घोंप देती है। दोस्तों दराती लगने के बाद अब ससुर वहीं पर खून से तरबतर होने के बाद ज़मीन पर गिर जाता है और उसकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। तुरंत गांव वाले पुलिस को बुलाते हैं तो आकर के उस रोती हुई सास को गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि सास ने भी यह कदम तब उठाया था जब उसको लगा था कि अब तो बहू को यह मार ही डालेगा। उस सास को पकड़ करके उसको अब जेल में डाला जाता है और घर के अंदर दोनों पति पत्नी रह जाते हैं और जो ससुर था उसकी मौत हो जाती है। तो क्या यहाँ पर सास ने सही फैसला लिया था जो उसने पीछे से अपने पति को मार दिया, या फिर गलत फैसला लिया था? आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं देश और दुनिया और समाज के अंदर दोस्तों हमें देखने को मिलती है जो कि बहुत ही भयावह होती हैं। घर के अंदर ही वो राक्षस इंसान की खाल में छुप कर बैठे रहते हैं और कई बार वो अपना पंजा निकालते हैं और अपना शिकार करते हैं। दोस्तों बहुत बुरा ज़माना है, किसी पर विश्वास किया ही नहीं जा सकता है। अब यहाँ पर वीडियो के अंत में मैं उन भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और कमेंट करते हैं। सबसे पहले मुकेश कुमार सीकर राजस्थान से हैं और पुणे में सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं। इन्होंने कहा था कि मेरी कमेंट आप पूरी पढ़िएगा। तो यह रहने वाले तो राजस्थान के हैं और पुणे में सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं। उसके बाद गुलफाम अंसारी हैं, राम स्वरूप जानी हैं नौका बीकानेर से, और श्यामलाल चौधरी हैं, डॉक्टर नरेंद्र हैं जो कि नोएडा के रहने वाले हैं और बहुत अच्छी अच्छी कमेंट करते हैं हमारे वीडियोज़ पर।
वसीम उड़ीसा से हैं, बनवारी लाल मीना हैं, जयप्रकाश सिंह हमीरपुर उत्तर प्रदेश से हैं, और रंजीत निर्मल हैं हमारे भाई। जयलिंगे हमारे भाई एक कमेंट किया है कि मैंने 95वां लाइक किया है। पंकज अवस्थी हैं, राजेश वैष्णव हैं, रामपाल हमारे भाई हैं, और शर्मा जी कुशवाहा हैं जो कि कह रहे हैं कि आप हमारे बच्चे के जन्मदिन में नहीं आए और अब आप हमारा नाम मत लेना। शर्मा जी, मैं बीमार रहता हूँ और जन्मदिन में आने की मेरी इतनी थोड़ी सी हालत नहीं है जो इतनी दूर में जन्मदिन में आ सकूं, तो इसके लिए मुझे क्षमा करें। और आप इसी तरह से वीडियोस को देखते रहें, गुस्सा ना हो। मोहम्मद इब्राहिम लगारी हैं, कैलाश चौधरी जी हैं, और शमसूल अंसारी छपरा से हैं, यदुनाथ सिंह सिंगर हैं। दोस्तों, मंगल सेन भाई के बारे में बताना चाहता हूं, इन्होंने अपना फ़ोन नंबर दिया हुआ है, तो मंगल सेन जी अपना फ़ोन नंबर बिल्कुल भी कमेंट बॉक्स में ना दें। और सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, कोई भी भाई अपना नंबर, मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी ना दें। हो सकता है आपके साथ फ्रॉड हो जाए, हो सकता है कोई झूठी अफवाह फैला दे, या फिर मेरा नाम लेकर के आपके साथ कोई ठगी कर ली जाए, या कुछ भी हो जाए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नंबर ना दें। ये मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ, जितने भी देखने वाले हैं, आपकी सिक्योरिटी का ही सवाल है दोस्तों। उसके बाद हमारे साथ सूर्य प्रकाश मिश्रा जी हैं, और रमेश गुप्ता लखनऊ से हैं, साहब राम जो कि राजस्थान से रहने वाले हैं, श्रेष्ठी जैन जो कि वीडियोस को देखते हैं, शंकर सेपतवार महाराष्ट्र से रहने वाले हैं जो कि वीडियोस को देखते हैं और भी भाइयों को दिखाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इनका हम। बरू खां मेहर जो पंच जिनका नाम है, वीडियोस को देखते हैं। भीमदत्त जोशी नेपाल से हैं और जॉब करते हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम भीमदत्त भाई साहब का। HP सिंह हमारे भाई जो कि मुरादाबाद के रहने वाले हैं, बहुत बहुत हमें सपोर्ट करते हैं। नईम अहमद है हमारे भाई साहब, बहुत सपोर्ट करते हैं। डॉक्टर नईम हैं, और ये हमारे वीडियोस पर बहुत सारी कमेंट करते हैं और सारी कमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ। सुजीत कुमार भाई हमारे जो कि बहुत सारी कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। सलाउद्दीन खान है हमारे भाई जो कि कमेंट करते हैं और इनका दिल की गहराई से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। संजीव कुमार हमारे भाई जो कि नेपाल से हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं, इनका भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसी तरह से दोस्तों अपना साथ हमारे साथ बनाए रखें और हमें सपोर्ट करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब वीडियो अगला आएगा, और अगला वीडियो जब आएगा तो उसमें एक नई कहानी और होगी, और हमारे वीडियोज़ को लगातार आप देखते रहिए। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।